हेलो गाइस। सो आज का लेक्चर थर्ड पार्ट ऑन व्हाट वी से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के रिवीजन का थर्ड लेक्चर है आज का। ठीक है, आज अपन देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स और स्टेप्स हाउ टू सॉल्व दी सम कैसे सॉल्व करना है और उसके स्टेप्स क्या है वो देखना है अपने को, और एडजस्टमेंट्स देखने के अपने को कि एडजस्टमेंट्स कैसे इफेक्ट आते हैं, एडजस्टमेंट्स के क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो हमने डिटेल में लिखी हुई है, तो स्टेप्स भी अपन बहुत डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ ही था शायद हमने, हाउ टू सॉल्व द सम्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन एनालिसिस हो गया। अब आ जाओ। स्टेप्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। स्टेप्स क्या होंगे, चलो स्टार्ट। स्टेप्स क्या होंगे? नंबर 1, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली मतलब क्या? सी whether current account is also given. Current account is also given. Yes, no. अगर करंट अकाउंट दिया है तो प्रिपेयर करंट अकाउंट, और नो तो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट अगर अपने को दिया है तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? करंट अकाउंट बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चले, क्लियर है? अब तक पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ठीक है, मार्क दी ट्रायल बैलेंस items for their effect in the final accounts. टाकून दे। मार्किंग्स टी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ए एसेट्स के लिए, एल लाइबिलिटीज के लिए, सी कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए। ये मार्किंग करेंगे अपन, ये मार्किंग करना है। लिखा सबने ये TPALC, क्लियर है तक? पक्का? थर्ड, highlight with a star for
all those items of trial balance which has adjustments, जिसको एडजस्टमेंट है उन सबको अपन स्टार मार्क करके रखेंगे, फोर्थ, post all the items of trial balance in their respective places. ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में, एसेट का आइटम एसेट में, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस में. खत्म. एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड, इनकम होगा तो क्रेडिट साइड. इतना मालूम है अपने को. नोट, ऑलवेज राइट द अमाउंट in the inner column for those items which has adjustments and are marked as asterisks. जिसको अपन ने एस्टेरिक मार्क दे रखा है, जिसको एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे. क्लियर है? उसको इनर कॉलम में लिखेंगे. एंड लीव अ लाइन ब्लैंक फॉर एडजस्टमेंट्स. एक लाइन उसके लिए ब्लैंक छोड़ेंगे एडजस्टमेंट के लिए. क्लियर है तक सब मेरे साथ में? Post all the adjustments जिसके हमेशा दो इफेक्ट्स आते हैं. कितने इफेक्ट्स आते हैं? दो इफेक्ट्स. Post all the adjustments with two effects, having two effects. Sixth, close the trading account जिससे आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. सेवेंथ एंड ट्रांसफर जीपी लिखता हूँ मैं, जीपी और जीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इजी. सेवेंथ, क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलेगा आपको. कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर profit sharing ratio. Note, if profit sharing ratio is not given, then
डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। क्लियर यहां तक? पक्का 100% सबको क्लियर समझ में आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट में लिखो। एंड क्लोज दी कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लोज द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लास्ट स्टेप, ट्रांसफर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट टू बैलेंस शीट टू बैलेंस कैरिड डाउन अगर आता है तो लाइबिलिटीज, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो एसेट्स। सिंपल। tally the balance sheet. खत्म। कितना इजी, 10 इजी स्टेप्स। अगर नहीं छिटकाए होंगे तो छिटकाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हर स्क्रीन पे मैं 5 सेकंड का पॉज लूँगा। वहाँ पर आपको अगर आपका हुआ नहीं है तो आप उसको पॉज करो और कॉपी करो, ठीक है? आई विल वेट फॉर दिस, देन यू कॉपी। चलो 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 चलो, खत्म करो खत्म करो। नेक्स्ट, बेटा पढ़ने का समय है, पढ़ाई करो, पढ़ाई कर लो। अगर ये सोचते होंगे कि सर समय बहुत है, फरवरी में एग्ज़ाम है, क्यों हमारी जान खा रहे हो सर, अगस्त का ही महीना चल रहा है, तो ऐसे मत करो बेटा। कोरोना वायरस चल रहा है, रास्ते पे कोरोना वायरस घूम रहा है। कोरोना वायरस ने लोगों के शरीर पे कब्जा किया हुआ है, सबके शरीर में कंटाला भर दिया है, आलस भर दिया है। इस आलस का वैक्सीन निकालो। कोरोना वायरस का तो वैक्सीन आता रहेगा, उस आलस का वैक्सीन निकालो। आलस का वैक्सीन निकालेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जब कोरोना जाएगा तब ये आलस का वैक्सीन आपके काम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि आगे चल के दिक्कत हो जाएगी बेटे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मत करो, पढ़ाई करो पढ़ाई।
भला होगा, देश का भविष्य बनाओ। डन क्या? चलो डन क्या? खत्म करो, चलो फटाफट एडजस्टमेंट्स देखने अपने को। चलो डन, स्टार्ट करें, एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। एडजस्टमेंट्स, नंबर 1, नंबर 1 नहीं, कॉलम बनाएंगे 3, कॉलम बनाएंगे 3। सीरियल नंबर, मेरा सीरियल नंबर का थोड़ा मार्जिन छोटा है, तो आप मार्जिन में लिख लेना सीरियल नंबर, मैं बाहर लिखता हूँ। एडजस्टमेंट इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉलम बना लो 2 पेज मस्त अच्छे से गर्मा गर्म, सारे एडजस्टमेंट एक जगह पे लिखेंगे अपन। डन, स्टार्ट करें। पहला एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लोअर, विच एवर इज लोअर। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट एसेट्स। अब ये मत पूछना एसेट्स किधर आता है सर, बैलेंस शीट में एसेट्स किधर आता मालूम नहीं क्या है, हाउ डू यू डू यार। सेकेंड वेरी कॉमन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखना। डेप्रिसिएशन जो है वो कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट है, ओनली फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ परचेस, only from the date of purchase to year end date. On opening balance 12 months
on additions, date of purchase to last date, date of purchase to last date. पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और दूसरा इफेक्ट माइनस, एसेट में से माइनस। क्लियर? थर्ड, आउटस्टैंडिंग इन प्री आइटम्स। देखो, स्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, outstanding incomes, received incomes। 4 आइटम याद है? लाल चार्ट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां का भी आइटम है वहां पे आउटस्टैंडिंग वाले दोनों ऐड, प्री वाले दोनों माइनस, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट, एसेट लाइबिलिटी। इजी इजी क्या? एक ही आइटम आपका 4 एडजस्टमेंट कवर कर लेता, अपने पास ऐसा तरीका है। हो गया? डन डन। क्लियर यहां तक? 100%। आगे बढ़ूं? लॉजिक मत पूछना बेटा, लॉजिक मैं आपको अपने रेगुलर क्लास में बता चुका हूं, ये रिवीजन चल रहा है अपने। हियर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉजिक एंड कंसेप्ट्स इन डिटेल। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता सकता हूँ, फटाफट सम्स कैसे खत्म करना है। क्लियर यहाँ तक सबको? 100%। नेक्स्ट, बैड डेट्स। जो एडजस्टमेंट में दिए बेटा उसकी बात चल रही है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है उसका तो एक ही इफेक्ट आता है उसका तो एक ही इफेक्ट आता है। कौन सा? अरे पीएनएल के डेबिट में लिख देते अपन, खत्म विषय। बट एडजस्टमेंट्स में अगर दिए होंगे तो, एडजस्टमेंट्स में दिए होंगे अगर तो, अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो इसके 2 इफेक्ट आने वाले हैं। एडजस्टमेंट में दिए होंगे तो इसके 2 इफेक्ट आएंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि बैड डेट्स अगर ऑलरेडी होंगे तो उसमें ऐड कर देना, और एसेट्स में डेटर्स से माइनस करेंगे, डेटर्स से माइनस करेंगे, डेटर्स से माइनस करेंगे। क्लियर? 5th, आगे बढ़े। आरडीडी का एडजस्टमेंट अपन लास्ट में दिखेंगे। आरडीडी का मेरे को चार्ट बनाना है।
गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। बराबर। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी आपने बनाया उसके डेबिट में टू ड्राइंग्स। विषय क्लोज। क्लियर यहाँ तक सबको? सब मेरे साथ में है? इजी जा रहा है अभी तक? कोई भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आया क्या? नहीं आया। बढ़िया। सिक्स आई होप सब मेरे साथ ही लिख रहे हैं। देख लो एक बार छूटा है कि कुछ। पहले 3 एडजस्टमेंट रख रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। मुझे सारे एडजस्टमेंट्स आज ख़त्म करने हैं ताकि कल से नेक्स्ट लेक्चर से अपन सम्स ले सके। डन क्या? ये वाले चिट कर लो, दोनों फटाफट आगे बढ़ते हैं। डन क्या? डन क्या? आगे बढ़ो। चलो प्रोविजन ऑन डेटर्स भी आता है, क्रेडिटर्स भी आता है। तो अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात कर रहा है तो डेटर्स को डिस्काउंट, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट यानी कि अपना खर्चा है, बराबर ना? तो इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो डेटर से पैसा कम आएगा, तो इसको डेटर से करेंगे माइनस, डेटर से करेंगे माइनस। और क्रेडिटर्स के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में जो होते हैं उसमें से माइनस। ये कहाँ होते हैं? एसेट्स में होता है। ये कहाँ होता है? लाइबिलिटीज़ में होता है। इजी पीजी, इजी पीजी। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नुकसान हो गया ना? गुड्स तो चले गए, गुड्स तो गए, तो जब गुड्स जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। याद है क्या? जब भी गुड्स जाते हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं। ऐसे कुछ खास एग्जांपल्स कौन से हैं सर? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और क्या था? गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये सारे आइटम के सब क्या है? ये क्या बताते हैं? गुड्स का आउटफ्लो बताते हैं। तो जब भी गुड्स बाहर जाते हैं तो अपन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इजी पीसी। नुकसान हो गया ना? टू लॉस बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और पी एंड अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर। अगला ऐसे रिलेटेड आइटम क्या कहते हैं उसको? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है। इसको अपन अलग अलग नहीं रखेंगे, फायर और थेफ्ट को एक ही कर देते हैं। बाय फायर और थेफ्ट एक ही चीज़ है। उसके अलावा वो क्या था? एक और मैंने अभी आपसे कहा था
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगेन ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू प्रमोशन एक्सपेंसेस बोल दो या तो टू एडवर्टीजमेंट बोल दो। क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट फ्री में करते क्यों हो? अपने आप का प्रमोशन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए ना, और तो कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना, श्योर नहीं। बराबर। अनरिकॉर्डेड परचेसेस और सेल्स, परचेसेस या सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है आपने, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा परचेसेस टुक प्लेस ऑन 29th मार्च फॉर विच नो एंट्रीज वर मेड, फॉर विच नो रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड, या फिर सेल्स टुक प्लेस ऑन 27th मार्च फॉर विच नो इफेक्ट वॉज गिवन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसका मतलब है अनरिकॉर्डेड परचेस और सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड परचेस और सेल्स होगा तो परचेस में ऐड करेंगे, परचेस कहाँ होता है आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स भी ऐड कर देंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ ही जाएगा, बराबर है। अच्छा बढ़ गया तो परचेसेस बढ़ेगा तो साथ में क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेगा, परचेस की एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स बढ़ेगा और यहाँ पर आपका डेटर बढ़ेगा, सिंपल। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, 100% क्लियर यहाँ तक सबको? आगे बढ़ू क्या मैं, आगे बढ़ू क्या मैं? अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स तो आ गया। एक और डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल या बिल्स पेएबल डिसऑनर, सर क्या है ये अपन जब बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर करने वाले ना उसमें अच्छे से क्लियरली समझेगा अपने को। बट इतना समझो, जो अपने डेटर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके ऊपर अपन बिल ड्रॉ करते हैं कि भाई तुझे हमको इतना पैसा देना बाकी है, तो उसका नाम डेटर्स में से हटकर बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में आ जाता है। तो जब वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है, वो हमको पैसा नहीं देता है, तो हम उसका नाम फिर से बिल्स रिसीवेबल से निकाल के डेटर्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल होता है, उसमें से मैं माइनस करूंगा और डेटर्स में दूंगा। वैसे ही सेम बिल्स पेएबल, यानी कि अब ये कौन ड्रॉ करेगा? बिल्स पेएबल यानी कि मुझे पैसे देने बाकी है, मेरे क्रेडिटर ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया है, मेरे क्रेडिटर ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया, अब मेरे क्रेडिटर ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया तो मुझे उसको पैसा देना बाकी है, बट मैंने अगर पैसा नहीं दिया तो उसने क्या किया था, मेरा नाम जब उसने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया तो मैंने क्या किया, उसका नाम क्रेडिटर्स की लिस्ट में से निकाल के बिल्स पेएबल में डाल दिया। बट अब मैंने पैसा नहीं दिया समय पे उसको, तो बिल्स पेएबल से निकाल के वापस क्रेडिटर्स में डालना है। ये लो क्रेडिटर्स में डाल दिया मैंने। निकिता मैडम डन क्या यहां तक? पक्का यहां तक क्लियर सबको? चिटकाओ ये वाला चिटकाओ रह गए होंगे तो हाँ हाँ बुला लेना। डन, चलो निको नेक्स्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब क्या सर? मतलब क्या सर?
बिल्डिंग का कोई खर्चा आपने रिपेयर्स में डाल दिया, या तो फिर कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा आपने रिपेयर्स में डाल दिया। एग्जाम्पल लिख लो इसका, याद रहेगा फिर। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वॉज wrongly debited to profit and loss account, was wrongly debited to profit and loss account। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट was wrongly debited to profit and loss account in wages लिखो। जनरली वेजेस में ही आता है, इंस्टॉलेशन के जो वेजेस होते हैं वो लोग वेजेस में ऐड कर देते हो। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, वेजेस बोलो तो ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, वेजेस में से माइनस करेंगे और उस मशीन में ऐड करेंगे। सिंपल। दो मिनट थोड़ा आगे का फॉर्मेट बना के आता हूँ मैं। चलो ट्वेल्व लास्ट रहेगा ये मोस्टली, हाँ ये लास्ट रहेगा। कल के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कल के लेक्चर में अपन हिडन एडजस्टमेंट्स क्या देखेंगे, हिडन एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स विद थ्री इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट विद थ्री इफेक्ट्स, ये देखेंगे कल के लेक्चर में अपन। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हो गया, लास्ट है एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। रिपेयर टू बिल्डिंग wrongly debited to building account, repairs to building wrongly debited to building account। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, टू रिपेयर्स और बिल्डिंग से करे इसको माइनस। क्लियर है तक? क्लियर है तक? पक्का 100% क्लियर है? ओके, इजी पीजी। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? सारे एडजस्टमेंट देख लो, ये कॉपी कर लो अगर मिस नहीं रह गया होगा तो ठीक है, डन। ओके चलो नाउ डन यहाँ तक। अब देखो, अब कुछ अलग स्पेशल एंट्रीज। अभी देखना है अपने को आरडीडी, ठीक है, आरडीडी हिडन एडजस्टमेंट्स
and last adjustment having three effects. ये तीन चीजें अपने को देखनी है. आरडीडी, हिडन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हैविंग थ्री इफेक्ट्स. चलो आरडीडी देख लेते हैं आज ही. आरडीडी ठीक है. आरडीडी देखो, आरडीडी क्या होता है, जब भी वो आरडीडी कैलकुलेट करने बोलेगा. नंबर वन, सिचुएशन वन, सिचुएशन वन, सिचु वन. सिचु वन मतलब क्या? नो आरडीडी इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. ठीक है, नो आरडीडी इज गिवन इन दी ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया ही नहीं है. और डायरेक्टली एडजस्टमेंट में बोला है, डायरेक्टली एडजस्टमेंट में बोला है कि अपने को क्या करना है, अपने को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, अपने को एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है. क्या, सॉरी, कैलकुलेट आरडीडी इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स. तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और डेटर्स में से करेंगे माइनस. खत्म. ये फर्स्ट सिचुएशन जहां पे आरडीडी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है. अब अगर सिचुएशन टू, आरडीडी इज उसको हम बोलेंगे ओल्ड आरडीडी. उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, अगर ओल्ड आरडीडी दिया है क्वेश्चन में तो पहला काम, कैलकुलेट न्यू आरडीडी. न्यू आरडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट न्यू आरडीडी, सबसे पहला काम है अपना न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना. न्यू आरडीडी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी डेटर्स दिए होंगे अपने को, उसमें से अपन माइनस करेंगे बैड डेट्स. जो एडजस्टमेंट्स में दिए हैं वही माइनस करना है अपने को. माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्लस, सॉरी, कैलकुलेट न्यू आरडीडी में, हाँ, डेटर्स, डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे. हाँ, इसमें एक याद रखना, एक चीज़, दो चीज़ें अपने को ऐड करनी है पहले. प्लस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स. ये दोनों आइटम पहले ऐड करेंगे, फिर बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बैलेंस आएगी उसके ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे आरडीडी एट सर्टन परसेंटेज. क्लियर? 100%. ठीक है, उसके ऊपर आरडीडी के लिए कैलकुलेट करना है. आगे बढ़ो. चलो देखो, अब इफेक्ट्स ध्यान से समझो. नंबर वन, ओल्ड आरडीडी जो होगा, ओल्ड आरडीडी जो गिवन इन ट्रायल बैलेंस है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स.
विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स, बैड डेट्स में से माइनस करना है। एंड सेकेंड, न्यू आरडीडी जो है उसको क्या करना है, बैड डेट्स में ऐड, बैड डेट्स में ऐड करना है, बराबर। ये इफेक्ट 1 है। इफेक्ट 2, न्यू आरडीडी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। खत्म, इजी इजी कर दिया सब पूरा आरडीडी का। देखो याद रखना, कभी भी हमेशा सम सॉल्व करने चालू करने से पहले पहला काम क्या रहेगा अपना, पहला काम रहेगा अपन ने जो ये लिखा हुआ है ये सब पढ़ना है। कल के हिडन एडजस्टमेंट्स और जो अलग एडजस्टमेंट्स होंगे, 3 इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट्स वो खत्म करने हैं और उसके बाद अपने को सम्स चालू करना है। कल के लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली वो हिडन एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे और सम्स स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। एंजॉय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।